हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। पार्ट 15 माटी वाली। इस पार्ट के प्रथम पैराग्राफ को हमने पिछली वीडियो में पढ़ा तथा इसको समझा था। दूसरे पैराग्राफ को हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते थे। जो माटी वाली मिट्टी बेचती थी, वो जिस टोकरे के अंदर मिट्टी बेचती थी, उसको भी लोग बहुत अच्छे से जानते थे। माटी वाली को ही नहीं, उसके जो टोकरा था उसको भी लोग अच्छे से जानते थे। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाया गए एक एक गोल डिब्बे के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्थ टिका रहता। उसके ऊपर किसी ने भी कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। मतलब जो उसके पास बना हुआ था वो पुराने कपड़ों से बना हुआ कंटर था, जिसके ऊपर लाल मिट्टी लगी हुई रहती थी, ऊपर तक भरी हुई दिखाई देती थी। उसके ऊपर ढक्कन कभी भी नहीं दिखाई देता था और वो जो माटी वाली अपने सिर पे उसको टिकाए हुए रखती थी। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपर ढक्कन को ढक कर निकाल फेंकती थी। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर की मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसान रहती थी। कंटर को जमीन पर रखते सामने के घर में से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरे माँ ने कहा है, जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। जो वो कंटर सर पे रख रही थी, उतारते रखते और जैसे वो अपने सिर पे रख रही थी तो सामने वाले घर में से एक बच्ची आई। उसने कहा, मेरी मम्मी ने आपको बुलाया है, मेरे घर पे भी आप आ जाना। तो उसने कहा, अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने में उड़ेल देने को कह दिया। उसने कहा कि ये मिट्टी आप मेरे उस आंगन के उस कोने में डाल दीजिए। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर। वो कहती है कि तू बहुत भाग्यवान है, चाय बनी हुई है, इस टाइम पे आई है। भाग्यवान आए खाते वक्त। और जो वो बोलते हैं कि जब हम खाते पीते होते हैं उस टाइम पे अगर हमारे घर कोई आता है तो वो बहुत भाग्यवान होता है। वह अपनी रसोई में कई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। 2 रोटियां भी लेके आई और रोटियां उनको उस माटी वाली को दे दी और वापस रसोई में गई। वह अपनी माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। वो उन्हें कहती है कि तू अच्छे भाग्य वाली है, परंतु माटी वाली को अपने भाग्य के बारे में सोचने के लिए कोई वक्त नहीं था। उसे बस अपने कर्म पर भरोसा था। वह जानती है कि मेरे कर्म ही मेरा भाग्य निश्चित करते हैं। घर के मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगरानी दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी। उसने यहाँ वहाँ सब दूर निगरानी कर ली, अपनी नज़र दौड़ा ली कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, मैं अकेली हूँ। उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिब्बे के कपड़े को मोड़ो और हड़बड़ी से एक झपटे से खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर इकरा खुले जाने के बाद वह एक पुराने चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। मतलब वहां पर उसने अपने जो सिर पर टोकरा रखा था, उस टोकरे के कपड़े के अंदर एक और कपड़ा उसने छुपा रखा था। जल्दी से उसको उसने निकाला। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथों में थमी 2 रोटियां में से एक रोटी को मोड़कर उसे उस कपड़े में लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने लगी, दिखावा करने लगी। यह कि ऐसा उन्होंने क्या किया, एक रोटी को तो छुपा दिया और दूसरी रोटी को अपने हाथ में रखा और ऐसे मुंह चलाते रही जैसे कि वह एक रोटी खुद ही खा गई हो। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। ले, सद्दाबासी साग कुछ ही नहीं, वह अभी इसी चाय के साथ निकल जा। मतलब अब घर में बासी सब्जियां कुछ रखी नहीं है तो ये चाय के साथ ही तू इन रोटियों को खा ले। इस तरीके से उस घर की मालकिन ने उस माटी वाली को कहा। माटी वाली ने खुले कपड़े में एक छोर से पूरी गोलाई
से पकड़कर उस गिलास को, जो ग्लास में चाय थी वो गर्म था, तो उसको कपड़े से लपेट के पकड़ा। अपने होठों से गिलास के किनारों को छुओने से पहले शुरू शुरू में उसने उसे अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सू सू करके उस पर लंबी लंबी फूंके मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय को पी लिया और सुड़क कर उसने उस चाय को पी लिया। चाय तो बहुत अच्छी, साग हो जाती ठकुरानी, उसने कहा। चाय तो अच्छी है, पर थोड़ी सब्जी मिल जाती, साग मिल जाती। भूख तो अपने में एक साग होती है, भूख मीठी कि भोजन मीठा। अब यहाँ पर उन मालकिन ने कहा कि भूख तो अपने आप में ही एक स्वाद होती है, एक साग होती है। इंसान की भूख मीठी होती है कि भोजन मीठा होता है? बताइए आप लोग मुझे, भूख मीठी होती है कि भोजन मीठा होता है? हमारी भूख मीठी होती है, क्योंकि जब भी हमें बहुत तेज़ भूख लगती है तो हम कोई भी रूखी सूखी रोटी भी बहुत चाव के साथ, बहुत ही आनंदित होकर उसको खा लेते हैं। और जब हमें भूख नहीं होती है तो हमारे सामने कोई भी हमारा मनपसंद पकवान रखा होता है, फिर भी हम उसको नहीं खाते। इसलिए भोजन मीठा और अच्छा नहीं होता, हमारी भूख मीठी होती है। तुमने अभी तक पीतल के गिलास को संभाल रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी के घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। वो बोल रही है कि पीतल के गिलास जो तेरे हाथ में है ना, वो मेरे ही घर में मिलते हैं, आजकल किसी के घरों में नहीं मिलते हैं। इनके खरीदने कई बार हमारे घर के चक्कर काटते लौट गए। हम इन लोग हमारे घर के चक्कर इस गिलास को खरीदने के लिए काटते हैं। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों की कड़ियों के लाभ बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। वो बोलते हैं कि पुरखों की जो कमाई हुई चीज़ें होती हैं उनको बेचने के लिए कभी मेरा मन नहीं करता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन मसोल कर 2-2 पैसे जमा करके रहने के बाद खरीदी होगी उन्होंने ये तमाम चीज़ें। वह मालकिन ने उसने अपने बुजुर्गों, अपने परिवार के लोगों के ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है कि जो पीतल के गिलास हैं जो मेरे हाथ में है, यह पीतल के गिलास खरीदने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, पर कभी भी मेरा मन इनको बेचने के लिए नहीं होता, क्योंकि जो पुश्तैनी चीज़ें होती हैं वह उन लोगों ने पता नहीं कैसी मुसीबत देख देख कर कमाई होगी और हमारे लिए रखी हुई है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी चीज़ों को संभाल कर रखें, जिनकी हमारे लोगों को नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रही है। वाकई में हम देखते हैं कि जो हमारी पुश्तैनी चीज़ें होती हैं, जो हमारे दादा परदादा की चीज़ें होती हैं, उनको हम संभाल कर नहीं रखते, हमारी नज़रों में उनकी कोई कीमत नहीं होती है। परंतु आपको ये नहीं पता कि उन्होंने किस प्रकार की मुसीबतों के साथ अपनी ज़िंदगी को जिया होगा और हमारे लिए वो चीज़ें उन्होंने बचा कर रखी हैं। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकरा जाएंगे। और ये व्यापारी हमारे यहाँ कौड़ियों के भाव इकट्ठा कर लेते हैं और तमाम बर्तन, बाड़े, कांसे और बर्तन की गायब हो जाते हैं। जब घरों के अंदर सभी लोगों के पास जो बर्तन होते हैं, बाड़े में कांसे वगैरह के बर्तन होते हैं, तो क्या करते हैं ये लोग आकर हमसे लोभ देकर हमें कौड़ियों के भाव में ले जाते हैं और हम उन पैसों के लालच में इन चीज़ों की कदर ना समझकर उनको क्या करते हैं, बेच देते हैं। इतनी लंबी बातें नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या स्टील के भाड़े दिखाई देते हैं या फिर कांच की चीज़ें, मिट्टी के कांच, चीनी की मिट्टी जो होती है उसकी चीज़ें मिलती हैं। बाकी ये पुरानी जो चीज़ें हैं वो नहीं मिलती। वो सारी बातें मालकिन किससे कर रही है? माटी वाली से कर रही हैं। इस प्रकार से माटी वाली उनकी बातें अच्छे से सुनती आ रही हैं। अपनी चीज़ों का मोह बहुत बुरा होता है। वो बोलती हैं कि अपनी जो चीज़ें होती हैं उनका मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर अब कहाँ जाएंगे। अब वो ये भी बोल रही है कि इस उम्र में अब हम इस शहर को छोड़कर कहाँ जाएंगे, मतलब उनके शहर छोड़ने की बात चल रही है। इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।